सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसकी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और एक से एक ज़बरदस्त। बहुत सारे बच्चों को रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डेरिवेशन तो समझ में आता है, बट उसको अप्लाई करना नहीं आता है न्यूमेरिकल में। तो एक से एक न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाऊँ। सो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन माने क्या होता है कि जब आपके पास ब्रांच ना टूटे। ये एक रजिस्टर है R1, जस्ट इसके बाद एक और लगाया है, जस्ट इसके बाद एक और लगाया है, तो ये आप लोगों का हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन माने एक मेन ब्रांच आ रही है, इधर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये अलग अलग ब्रांचेस टूट गई, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन बाद में मिलके दोबारा वो मेन ब्रांच बनेगी, ये ध्यान रखना। ये अगर किसी ने ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा। तो मेन ब्रांच से सब ब्रांचेस टूटी हैं और अगेन मेन ब्रांच बन गई है बच्चों, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, हाँ, क्योंकि सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है तीनों रेजिस्टेंस। तो ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है 1 इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है, आई होप। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार तो यही यूज करना है ना, फिर न्यूमेरिकल लगाते रहते हैं तो आप लोगों को क्लियर होते रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सीरीज की अगर बात करूँगा तो सीरीज में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान रखना, हाँ, फिर धीरे धीरे टफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने होंगे मतलब प्लस सो ऑन, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लगा के देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है ए और बी के लिए, और फिगर ऐसा दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है बिटवीन ए एंड बी। ये हमारा टर्मिनल ए है, ये हमारा टर्मिनल बी है, और ये सारे के सारे 8 ओम के दिए हुए हैं, ठीक है। 8 ओम 8 ओम 8 ओम। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर से एक ब्रांच ऐसे गई, एक ब्रांच ऐसे गई, तो दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो लिख सकता हूँ 8 एंड 8 आर इन पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 माने 2/8। उल्टा करोगे, क्योंकि मुझे तो R चाहिए ना, 8/2 इक्वल टू 4 ओम। क्लियर। तो मैं कह दूँ कि इन दोनों को जब मैंने पैरेलल में ऐड किया तो इन दोनों के बदले 4 आ गया, तो दोनों के बदले अब एक दिखा देते हैं ना, कहीं पर को भी दिखाओ आपकी इच्छा। तो इन दोनों के बदले मैंने एक दिखा दिया 4 ओम का। अब ध्यान से देखो, ये पूरी एक सिंगल ब्रांच जा रही है, तो 8 और 4 किस में है बच्चों, सीरीज में है, ठीक है। तो अब लिख सकता हूँ 8 एंड 4 आर इन सीरीज। तो 8 और 4 सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या होता है, सीधे ऐड कर लेते हैं ना, देखो। तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 ओम। दैट्स इट, आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ है, देखो अभी दिखाते हैं इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। एक इधर पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आप लोगों का इधर पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर पे लगा हुआ है, एक इधर पे लगा हुआ है, और एक इधर पे लगा हुआ है, ठीक है। ये कितना कितना ओम के दिए हुए हैं, सब कोई 5 ओम के, ठीक है। 5 लिख देता हूँ, मतलब ओम में है, ध्यान रखना
5 5, वही बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो देखो कैसे शुरू करोगे, लास्ट एंड से देखो। अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, देख इधर से लेकर इधर जाने में एक ही वायर तो है, कोई ब्रांच तो नहीं टूटी यहाँ से यहाँ तक। तो ये 5 और A5 सीरीज में है नहीं है, तो 5 and 5 आर इन सीरीज। तो 5 और 5 सीरीज में है, तो सीरीज के लिए होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, माने 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों 5 और 5 को मैंने सीरीज में ऐड कर दिया, इन दोनों के बदले एक 10 का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक ही दिखाता हूँ मैं बच्चों, कैसे भी दिखा दो तुम्हारी इच्छा। ये देखो, ये 5 और 5 को सीरीज में ऐड किया तो इन दोनों के बदले एक आ गया है 10 ओम। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये 10 और ये 5, ये देखो ये यहाँ से एक ब्रांच ऐसे जा रही है, एक ब्रांच ऐसे और मिल जा रही है यहाँ पे। तो 10 और 5 किस में, पैरेलल में। तो अब लिखूंगा 10 and 5 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए होता है 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। ठीक है, तो बच्चों 5 और 10 में एलसीएम कितना आएगा, तो 1/r इक्वल टू 10, 5 2 जा 10, तो 2 × 1 1, 10 1 जा 10, उल्टा करोगे तो r इक्वल टू कितना आ गया 10/3 ओम। किस किस को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों के बदले एक ही दिखा दो, कोई भी हटा दो। ठीक है, इसको हटा दिया, चलो इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 10/3। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक सिंगल ब्रांच दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है एक सिंगल ब्रांच। तो 5 10/3 एंड 5 आर इन सीरीज। तो अब लिख सकता हूँ 5, 10/3 एंड 5 आर इन सीरीज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सीरीज में, तो सीधे r इक्वल टू 5 प्लस 10/3 प्लस 5। 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो 1 3 जा होता है ना, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। एलसीएम लेना सबको आता है, 3 1 जा 3, तो 10 × 1 10, 1 3 जा तो 5 3 जा 15। तो ये कितना आ जाएगा 40/3 ओम। ये आंसर, दैट्स इट। ठीक है, आंसर इसका आ गया आप लोगों का 40/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसके बाद अब 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। हाँ ठीक, आप लोग करोगे तो देखो, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, बाकी तो आगे जाके करते रहेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है, और 10 10 10 3 रजिस्टर लगे हुए हैं ये, और बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ये 10 का है बच्चों, ये 10 का है, ये 10 का है। देख बहुत सिंपल है ये, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर से एक ब्रांच ऐसे गई, एक ब्रांच ऐसे गई, फिर एक ब्रांच ऐसे गई, एक ब्रांच ऐसे गई, और फिर यहाँ पर कोई ये दोनों ब्रांचेज मिली, यहाँ पे ये ओवरऑल एक बन गई। तो तीनों पैरेलल में नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक ब्रांच टूट रही है। तो सीधे 10, 10 एंड 10 आर इन पैरेलल। तो कितना आएगा 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10। मुझे तो r चाहिए ना, उल्टा कर दो। तो r इक्वल टू कितना 10/3 ओम। ठीक है, अभी होमवर्क दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते रहो। हाँ समझ में आ गया होगा, पीछे चले जाना, बैक कर लेना, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेवल धीरे धीरे अप करूँगा। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, एक रजिस्टर इधर पे 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 है,
और सब कोई कितने के हैं, सब कोई 10 के हैं, 10। देखो कितने लोगों का दिमाग चल रहा है, मुझसे पहले करो और कमेंट में बताओ क्या आ रहा है। पॉज कर लो वीडियो, मुझसे पहले करो और कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चीटिंग नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, बट उससे पहले आप लोग पॉज करके बताओ आंसर कमेंट में क्या आ रहा है। जस्ट उसके बाद अगर दिक्कत होगी तो आप मैच कर लेना। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से एक ब्रांच ऐसे आ रही है और एक ब्रांच ऐसे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको, तो लिख सकता हूँ ना 10 and 10 आर इन पैरेलल। तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो कितना 2/10। उल्टा कर लोगे तो r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड किया तो दोनों के बदले एक 5 का आ गया, तो देख मैं हटा दिया और दोनों के बदले एक दिखा देता हूँ किसका, 5 का। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल सीरीज जा रही है, देखो ये 2 रजिस्टर लगे, एक सिंगल सीरीज जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ 10 और 5 किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो आप लिख सकता हूँ 10 and 5 आर इन सीरीज। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 10 और 5 सीरीज में है, तो सीरीज के लिए तो सीधे होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2 माने 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। इनको भी ऐड कर दिया, देख इनको ऐड करके कितना आ गया 15। अब 15 और 10 किस में पैरेलल में ना, तो अब लिख सकता हूँ 15 and 10 आर इन पैरेलल। तो 15 और 10 पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला कितना होता है 1/r इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 10 3 जा, उल्टा करोगे तो r इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6। तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया बच्चों, तो दोनों के बदले 6 ओम आ गया है। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बदले 15 और 10 को ऐड कर लिया था इसको, तो 6 आ गया। अब देखो ये 10 और 6 नहीं दिख रहा आप लोगों को सीरीज में, तो 10 and 6 आर इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में तो r इक्वल टू सीधे ऐड हो जाता है 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 ओम। दैट्स इट। ठीक है, तो आंसर भी देखते रहते हैं 16 ओम। ठीक है, इसका नेक्स्ट कुछ छूट जाता है ना कभी कभी, तो ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, और आप लोग वही है, पॉज कर लेना, आंसर मेरे को बताना, फिर उसके बाद बताना सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर गलत भी आ रहा होगा तो कमेंट डिलीट मत करना। ठीक है, वो आपकी मेहनत का है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप सीखोगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग कर रहा था। हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से थोड़ा ब्रॉड व्यू लेके आते हैं। फिगर आप लोग बनाते रहना साथ साथ बनाओगे तो टाइम भी बच जाएगा आप लोगों का, है ना। और इधर से ऐसे क्रॉस जा रहा है और इधर से ऐसे क्रॉस जा रहा है। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट है। हाँ, ये आपका है टर्मिनल ए, ये आपका है टर्मिनल बी। बाकी सभी जगह ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं और सब कोई मेरे ख्याल से 3 ओम के हैं, मिड वाले को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे सब जगह रजिस्टर लगे हुए हैं, सब 3 ओम के हैं। यूनिट आप लोग लिखते रहना। साथ बनाना फिगर, टाइम बचेगा। देखो खाली वीडियो देखने के लिए मत आना, इधर कॉपी पेन लेके बैठना और साथ करते रहना, तभी सीखोगे। ठीक है, 3 3 3 3 3 3 3 3 5। अगर नोट कर लिया है तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन में सॉल्व करो, कॉपी में आंसर कमेंट करो क्या आ रहा है। अब चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इधर से इधर तक एक सिंगल वायर तो जा रहा है, तो 3 और 3 सीरीज में है, तो 3 and 3 आर इन सीरीज। तो 3 और 3 सीरीज में है ना बच्चों, तो सीधी सी बात है, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू कितना 6 ओम। ठीक है, तो इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया, तो इन दोनों के बदले एक दिखा देता हूँ, चलो इसको हटा देते हैं। हाँ, ये कितने का आ जाएगा 6।
ऐसे मुझे बताओ ये दोनों 3 और 3 को ऐड करोगे सीरीज में, ये दोनों भी तो सीरीज में ही है ना, तो इनके बदले भी सेम रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा 6। अब अगेन अगर तुम ध्यान से देखो, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये, तो 6 और 3 पैरेलल में है। अब लिखूंगा 6 and 3 आर इन पैरेलल, तो 6 और 3 पैरेलल में है, तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 6 1 जा 3 2 जा, तो ये आएगा 3/6 1/r। उल्टा कर लोगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3 2 ओम। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दिया, 2 ओम आ रहा है, इसको हटा दिया देखो। ठीक है, यहाँ पे 2 दिखा दे रहा हूँ, इनको भी पैरेलल में ऐड कर दिया, इसको हटा दिया देखो मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अब ये यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वायर जा रहा है, देख लो, तो 2 और 3 सीरीज में, इधर भी 2 और 3 सीरीज में, एक जगह के लिए काम करो, तो 2 and 3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो 2 और 3 सीरीज में है, तो सीधी सी बात है, तो सीधे आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो इन दोनों के बदले एक दिखा देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितने का आ गया बच्चों 5 का। ऐसे बताओ, ये 2 और 3 भी तो सीरीज में होंगे, तो इसको हटा देते हैं, सेम काम रिपीट करते हैं ना। ये कितने का आ गया 5 का। अगर ध्यान दोगे 5 5 5 पैरेलल में है, तो आप क्या लिखोगे 5, 5 and 5 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये 3/5 1/r, तो उल्टा करोगे तो r इक्वल टू 5/3 ओम। अगर इन लोगों का ये आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा तरीके से देखोगे, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, या उससे पहले चलो उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो ये 2r का है, अगला आप लोगों का 2r का है, ये r का है। आप बोलोगे तीनों सीरीज में है, चलो सही हो गया, लेकिन अभी देख क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये अब बताओ क्या है। देख बहुत आसान है, यहाँ से एक ब्रांच ये गई, एक ब्रांच ये गई, एक ब्रांच ये गई, एक ब्रांच ये, फिर एक ब्रांच नीचे वाली है, एक ये है, तो इसका मतलब सब पैरेलल में है। देख कैसे, ये क्वेश्चन था हमारा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर निकालना। देख इसको कभी भी ध्यान रखना, आप लोगों को इस तरीके का फिगर बने तो इसको ऐसा दिखाना। सबसे पहले आप लोग ऐसे फिगर को ऐसा बनाना, हमेशा आदत ही बना लो कि इस तरीके का बनाना है इसको। हाँ, कभी भी ऐसा फिगर दिखे तो इसको ऐसा दिखा दो। ठीक है, ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो। हाँ, इसको पी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूँ, इस पॉइंट को आर बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ एस। तो देखो यहाँ पे भी पी क्यू, ठीक है तुम लोगों का, इधर आर इधर एस। देखो अब ध्यान से देखना, ए से पी तक खाली वायर गया, बिल्कुल खाली गया है। पी से क्यू तक का 2r है, तो मैं दिखा दिया 2r। ठीक है, अगेन क्यू से एस तक खाली गया है, क्यू से एस तक खाली गया है, और अगेन पी से आर तक खाली गया है, पी से आर तक खाली गया है, लेकिन क्यू से आर में 2r है, तो क्यू से आर पे 2r है, तो एक यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा ऐसे। हाँ, तो क्यू से आर के बीच में कितना लगा हुआ है 2r लगा हुआ है। अगेन r से s के बीच में r लगा हुआ है, तो r से s ये है, तो यहाँ पे लगा हुआ है r। तो बताओ इस फिगर को, और s से b तक खाली गया है, तो ऐसा बना दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। एक पैटर्न देखना, a से p तक खाली है, देखो p से q तक 2r, p से q तक 2r, p से r तक खाली, p से r तक खाली, q से r तक 2r, q से r तक 2r, q से s तक खाली, q से s तक खाली, r से s तक r, r से s तक r, s से b तक खाली। ठीक है, अगर ऐसे बनाते हो तो बड़ा आसान दिखता है। देखिए एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो तीनों पैरेलल में है, तो सीधे लिखोगे 2r, 2r एंड r आर इन पैरेलल। तो अब लिखते हैं 2r एंड r आर इन पैरेलल। तो इसका आंसर कितना होगा 1/2
आर इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ क्योंकि आर में ही दिए हुए हैं ना ये, 2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 2r 1 प्लस 1, इधर r है ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट। उल्टा कर लो तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 2r/4, या फिर कह सकते हो r/2। तो आंसर आप लोगों का r/2 या 0.5 टाइम्स r। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो एक और बता देता हूँ, होने को तो बहुत सारे हैं, या एक काम करते हैं, चलो रुक जाते हैं, इसके बाद जितने भी टफ क्वेश्चन है ना उसका एक और लेक्चर बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे हम गजब क्वेश्चन करने वाले हैं। आज मैंने बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन बताए, ज़्यादा टफ नहीं बताए, लेकिन अगले पार्ट में इसी के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के गजब क्वेश्चन, तो उसका मैं टाइटल भी डालूंगा, गजब क्वेश्चन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, मिलते हैं।